नमस्कार, आप खोज गए न्यूज़ टी मैं आमिर सोहेल। मैं अभी रोहतास नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 223 पे खड़ा हूँ और जानेंगे यहाँ की जनता की क्या राय है एमसीडी को लेकर। चलिए आइए जानते हैं। हाँ चाचा, आप बताइए, आपका नाम? सूरत प्रकाश। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या जी, जैसे एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, उसमें किस चीज़ को, मुद्दे को देखते हुए आप वोट डालेंगे या क्या समस्या से आप? ज़्यादा परेशानी तो है गलियों में, ये रोड वोड नहीं बन रही है। देख कैसे हाल है, ये देखो, वो सामने वाली देखो, उससे आगे वाली देखो, ये नाला बंद है, ये सफाई नहीं करते बिल्कुल भी। समझ गए? तीसरे दिन यहाँ पानी भर जाता है। हाँ सर, आप बोले कुछ? भाई देखो नहीं, पानी भरते हैं, यहाँ मोटर चलती है, पानी भर जाता है, सारा निकलता है। तो क्या लगता है इस बार किसकी उम्मीद है यहाँ से? उम्मीद तो पता ही नहीं चलता किसकी है, शोर मचा रहे हैं सारे। अच्छा, हाँ, केजरीवाल कहता है मैं आऊँगा, वो कहते हैं मैं आऊँगा। हाँ, समझ नहीं आती। भाई हम तो दुनिया के साथ है, जहाँ सही लगेगा हम तो वहाँ वोट डाल देंगे, बस छुट्टी। और क्या? सर नाम? श्याम। क्या क्या समस्या से आपके क्षेत्र में है? सारी समस्या जब से केजरीवाल आया है, समस्या ही है। हमें वो ना तो पार्टी पसंद है, ना कांग्रेस की पसंद है, ना इसकी पसंद है केजरीवाल। तो हमें तो बीजेपी चाहिए। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे काम ठीक ठाक हुआ है पूरा? क्या हुआ है? ठीक ठाक हुआ है। जैसे क्या काम लग रहा है? आंटी बता रही थी कि अभी भी साफ सफाई नहीं हुआ है, मतलब गंदे पानी आते पीने के लिए। वो तो केजरीवाल का है ना, उससे में तो पहले तो ठीक था सब कुछ। यानी एमसीडी में 15 सालों से भाजपा की सरकार है। हाँ, तो आने वाले 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव है। आप किन मुद्दों को या समस्याओं को देखते हुए 4 तारीख को वोट डालेंगे? हम तो देखो, पहली बात तो हमें देश को देखना है आगे, ठीक है ना जी। तो वो हमें बीजेपी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं लगता। मेन तो ये है। काम आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा दोबारा से। तो 15 सालों से जो थी सरकार, तो क्या क्या काम हुए यहाँ इस इलाके में? बहुत काम हुआ है यहाँ पे तो। जैसे में आप बता सकते हैं? इसलिए हमारे जहाँ हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, सड़कें बनी हैं, पानी आता ही है, सब कुछ है उसके वहाँ पे। पानी साफ आती है पीने वाली? हाँ, पानी साफ आता है, बिल्कुल साफ आता है। आज से नहीं, बहुत सालों से साफ आता है वो तो। अच्छा, हम तो यहाँ पे हो गया क्या 30 साल रहते हुए, 30 साल से हम गंगा पानी पी रहे हैं। तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, तो आपको क्यों नहीं लगता कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, ये ना देश को ख़राब करा है, नहीं आनी चाहिए। और ये केजरीवाल और भी ख़राब कर रहा है। दोनों आपके लिए सही नहीं है? हमारे बीजेपी बेस्ट। आपका नाम आंटी? मेरा नाम पूजा है। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में क्या क्या काम हुआ है अभी तक? क्या 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 समस्या हो रही है? भाई अभी तो समस्या है, कूड़े की भी समस्या है, पानी की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। समस्या, पानी इतना गंदा आता है पूछो मत, सफाई होती नहीं है, एमसीडी वाले सुनते नहीं हैं। आप खुद ही गंदगी देख लो, आप बोलते रहो कोई काम नहीं करते हैं, आप कहते रहो बिल्कुल नहीं उठाएंगे कूड़ा, चाहे जितना मर्जी कहते रहो। तो आपको इस बार क्या लगता है? लगता क्या है? लगता तो यही है भैया, जो काम करेगा वही आएगा। पिछले मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, तो पब्लिक बताएगी जब वोट आएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब 9 तारीख को, ये तो अब पता चल जाएगा किसको सरकार जनता लाना चाहती है, किसको नहीं लाना चाहती है। एमसीडी में आंटी पिछले 15 सालों से भाजपा की राज थी, तो इस बार आम आदमी पार्टी कहता है हमारी सरकार अभी, तो सबसे पहले हम कचरे को साफ़ सफाई करेंगे, मतलब उसका मेन मुद्दा साफ़ सफाई पे है। या कांग्रेस बोल हम आएंगे तो हमारी पार्टी ख़राब पानी जो आ रही है पीने के लिए, उसके लिए हम स्वच्छ पानी के लिए फ़िल्टर लगाएंगे अलग से। देखो जो काम करेगा तो पता चलेगा, वो तो अब तो जो करेगा, जो आएगा, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना, ये तो तभी पता चलेगा रिजल्ट। तो उम्मीद क्या है, मतलब आपको क्या लगता है? उम्मीद तो बीजेपी आएगी। एक बार फिर बीजेपी? आप बोल रहे हैं कि 15 सालों से कुछ काम नहीं हुआ है, मतलब कचरे पर आएगी भी बीजेपी ने, वैसे भी तो बहुत कुछ काम करा है, ऐसी बात नहीं है, काम तो बहुत करा है, ऐसी बात नहीं है, पर आएगी बीजेपी ही। आपके लिए बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी जी, बीजेपी आएगी। सर आपका नाम? राज। 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव है, तो आप क्या लगता है कि इस बार किन किन समस्याओं को देखते हुए आप वोट डालेंगे? समस्याएं तो देखो बहुत सी है। पहला मुद्दा तो महंगाई का ही है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आज तक कुछ कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ आज तक, तो महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
सर आपको क्या लगता है? वो जी ऐसा ये इलेक्शन है एमसीडी के, इसमें महंगाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसमें सिर्फ साफ सफाई और इसके विकास की बात होती है। तो जब मोदी जी आ जाएंगे, हाँ जी, जब मोदी जी आ जाएंगे, मोदी सरकार आएगी बीजेपी की, साफ सफाई सब काम होगा। ऐसा नहीं होने का जो उनके जो मंत्री हैं तुम्हारे केजरीवाल के अंदर मालिश करवाने, अंदर 5 स्टार की सुविधा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का। एक मिनट सर, आप जो बोले कि बीजेपी की सरकार है, हाँ लेकिन 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार है। एमसी सरकार है, लेकिन विधायक जो बीजेपी के नहीं है उसके अंदर जो है जी। यहाँ एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं ना, उसी को लेके बात कर रहे हैं। उसमें एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी की सरकार। अब ये अब ये करा रहे हैं फलाना, अब ये करे एक सेकंड अभी तुम उठा लेंगे, झगड़ा नहीं करना है सर। अभी तुम ये कह रहे कूड़े के पहाड़ के लिए हो, अमित शाह ने वहाँ ऐसी मशीन लगवाई है कूड़े के पहाड़ के लिए, लोहा अलग, कचरा अलग, सब चीज़ अलग हो रही है। अब एमसीडी में कांग्रेस केजरीवाल आके क्या कहेगा, ये मशीन मैंने लगवाई है, एक नंबर का झूठा है, झूठा केजरीवाल। हाँ सर ये जो अंकल कह रहे हैं सही बात है क्या? नहीं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये जो नहीं, आम आदमी बीजेपी कोई नहीं है, हम इंसानियत के साथ है। इंसान का भी इसके अंदर नहीं, ये अमित शाह ने मशीनें लगवाई है। ये ऐसा होता है, ये कलेश करवाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग कलेश करवाते हैं। हंसने की वाली बात नहीं है सब। ये तो एमसीडी के अंदर इस बार आपके इलाके में बीजेपी सरकार चलिए, धन्यवाद, दोबारा फिर आएगी। हाँ अंकल आप बहुत मुस्कुरा, आप बताइए क्या लगता है? समस्या तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे में किस टाइप की समस्या आप चाहते हैं? एमसीडी में जो प्रॉब्लम होती है, समस्या है, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, एमसीडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है इस टाइम पे कि ये जो इन्होंने कूड़ा वाली गाड़ी लगा रखी है ना, ये डेली तो आती नहीं, डेली नहीं आ रही है। ये क्या है, बीच बीच में लाते हैं, तो घर में काफ़ी सारा जो कूड़ा हो जाता है 6-6, 7-7 दिन का, उसके बाद गाड़ी आती। कई बार तो हम खुद ही कूड़ा उठा के कूड़ेदान में डालते जाके, लेकिन हमारे जैसे तो कम लोग हैं तो घर में रखे रहते हैं 6 दिन तक। बाकी के लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं कूड़ा। तो इनको डेली गाड़ी भेजनी चाहिए। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होनी चाहिए कि नहीं? जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई सफाई अभियान चलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि गाड़ी ही जब नहीं आएगी तो सफाई होगी कैसे? लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम रोज गाड़ी भेज रहे हैं। कौन सी रोजगारी? एमसीडी और कचरे उठाने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि गाड़ी आ रही है 3 दिन के बाद, कभी 6 दिन के बाद, कभी लगातार 2 दिन, तो गाड़ी रोज दूसरे तीसरे दिन भी अगर आ जाए तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी नहीं आ रही है। हफ्ते में 1-2 बार ही आती है गाड़ी। हाँ, कभी कभी तो गायब भी हो जाती है, तो हमें 7-7 दिन का कूड़ा रखना पड़ता है, बाहर जाके फेंकना पड़ता है। वो तो कोई बात नहीं, फेंकने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम बंदे हैं वो रखते नहीं हैं, वो क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे वो, तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो जो स्वच्छता अभियान है उसमें दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, तो यही है सबसे बड़ी दिक्कत। और क्या, और कोई समस्या है आपके इलाके में, जैसे पानी, बिजली? हाँ, पानी तो यार पूछो ही मत। पानी का तो ये हाल हो रहा है कि नाले का भी पानी उससे बेटर है, और पिछले 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से रोहताश नगर गली नंबर 7 में आ रहा है पानी गंदा। रात के 12 बजे कभी कभी आ जाता है, तो रात के 12 बजे तक कब भरा जाएगा? डेली मैसेज उठती है रात के 12 बजे भरने के लिए कि साफ पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। यही सब चल रहा है पिछले 6 महीने से। तो अब ये पानी कौन भेज रहा है? केजरीवाल साहब भेज रहे हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए ना, उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस बार 4 तारीख को होने वाले एमसीडी चुनाव में तो आपको क्या लगता है किसकी मतलब ज़्यादा इस बार चांसेस है? देखिए, चांसेस तो इस बार जो है वो बीजेपी के नहीं है। हाँ, मेरा अपना आइडिया एनालिसिस ये कह रही है, क्योंकि 15 साल इनको हो गए हैं। बिल्कुल 15 साल। और जाहिर सी बात है कि 15 साल के बाद जो है जनता थोड़ा चेंज भी चाहती है। वहीं पे आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं अगर हमारी सरकार बनी तो उनका मेन मोटिव है कि साफ़ सफाई, स्वच्छ पानी, इस पे है। और कांग्रेस का भी सेम यही मुद्दा है। तो क्या लगता है दोनों में से किसको आप? बेटर तो इस टाइम तो केजरीवाल के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। रीज़न क्या है, क्योंकि केजरीवाल ऑलरेडी चल रहे हैं विधानसभा में, तो एक बार देख लिया जाए कि ये क्या करेंगे। अदरवाइज फिर वही हो जाता ना, कब जैसे वो कह रहे हैं हमारा डबल इंजन चल रहा, तो कम से कम एक बार दिल्ली में भी डबल इंजन चला के देखा जाए। बिल्कुल, भारी वाला इंजन तो मिलेगा नहीं लोकसभा का इन्हें, तो जो छोटे छोटे 2 इंजन है
फिर क्या होगा कि ये पल्ला झाड़ने की जो राजनीति है हाँ तब कि ये नाला वो कहेंगे केंद्र के अंडर में है, वो कहेंगे एमसीडी के अंडर में है, तो केजरीवाल साहब ये तो कह नहीं पाएंगे। बिल्कुल ये और वैसे केजरीवाल साहब कोशिश तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोशिश वो करते हैं। सबसे बड़ी उनकी कोशिश तो ये रही कि जैसे पहले पानी में क्या हो रहा था कि जो रीडर आता था वो अपनी मनमर्जी चलाता था। जैसे 20 यूनिट हैं तो वो क्या करता था, किसी के 22 लिख रहा था, किसी का 18 लिख रहा था, जिसके 22 हैं उसके 18 और 18 वाले के 22। तो केजरीवाल साहब ने 2-3-4 साल पहले एक टेबलेट लॉन्च करी थी जिसमें वो लेके फ़ोटो खींच के ले जाता है, तो काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। तो ये तो उनकी तारीफ़ है, लेकिन थोड़ा वो पानी में भी सुधार कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि पानी देखिए बहुत गंदा आ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, पानी बहुत गंदा आ रहा है। और कई लोगों ने शिकायत भी करी है, लेकिन वो सब आते हैं फॉर्मेलिटी में, घंटी बजा के चले जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। और मैंने तो इवन दैन इनका एक वीडियो भी बनाया था, फिर वो मैंने छोड़ो यार कोई बात नहीं है, और काम देखने हैं, फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है पिछले 6 महीने से, तो आप उन्हें ज़रा बताएं कि भाई पानी की दिक्कत है, आप पानी सुधारें। अगर यही हाल रहा, अब आप पानी तो भेज नहीं पा रहे हो और एमसीडी में तो आप, मुझे लग रहा है कि वो जीतेंगे, ऐसा मेरा एनालिसिस है कि वो जीतेंगे, क्योंकि जनता चेंज चाहती है। धन्यवाद। आपका नाम अंकल? मेरा नाम है रामचंद्र गुप्ता। क्या क्या समस्या हो रहा है इस इलाके में? हाँ जी, समस्या क्या है आपके इलाके में? हमारे समस्या से कुछ नहीं है, साफ खत्म है समस्या। तो क्या लगता है इस बार एमसीडी में? एमसीडी में एमसीडी में तो सही है वो। एमसीडी में कमल का फूल के देंगे हम तो। अच्छा, बीजेपी को देंगे? क्यों देंगे आपको? ऐसे ही हम तो हर साल उनको ही देते हैं। और 2 पार्टियां हैं जो कि काम, पार्टियाँ तो सारी हैं मगर ज़्यादातर बीजेपी के, हमारे तो हर साल बीजेपी को ही देते हैं। आपका नाम सर? सुनील। क्या क्या समस्या है इलाके में? नाला बंद पड़ा है, पानी आने की परेशानी है। हाँ, सारा सामान बनाते हैं, यहाँ गंद पड़ा रहता है भाई। अच्छा, यही परेशानी, और क्या है परेशानी? तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को ध्यान में देखते हुए एमसीडी के चुनाव में आप आने वाले 4 तारीख को वोट डालेंगे? जो कोई काम कराएगा उसको वोट देंगे। ये नाली वगैरह की जो कोई कराएगा, अभी 4 दिन पहले यहाँ बहुत कीचड़ थी, सारे पार्टी वाले देख गए थे कीचड़। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल। तो किन किन समस्या का सामना कर रहे हैं सर अभी? ये देखो 15 दिन हो गए कूड़ा निकले जी। 15 दिन से? देखो फोटो खींची उसकी, इसका फोटो उठाइए ना, कैमरामैन में दिखाएंगे सर। आगे वो खींचो, भैया आगे वो खींचो फोटो। हाँ सर, आपको क्या लगता है किस बारे में? एमसीडी का चुनाव को आने वाले हैं ना, इसमें क्या राय है आपकी? राय यही है, बहुत यहाँ पे गंदगी बहुत है। देखो कूड़ा कबाड़ा कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे इस क्षेत्र में। तो पिछले जो यहाँ के पार्षद थे वो कोई काम नहीं कर रहे थे क्या? कभी कभी करते हैं। 15 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है, हमें यही देखना है। तो क्या लगता है पिछले पार्षद को देखते हुए कि इस बार बदलाव चाहते हैं कि नहीं? जी चाहते हैं। तो किसकी मतलब उम्मीद है यहाँ से? दोनों अच्छे आदमी हैं, दोनों खड़े हैं। देखो कौन आता है, जो आए वही काम कर, उसे काम करना चाहिए। पब्लिक सब कुछ करती है उनके लिए, पब्लिक का भी कुछ करना देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी का मेन मोटिव है कि कोई भी हो, दोनों में हमें किसी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ काम से मतलब है कि जो भी आए हम लोग काम करने वाले आए। तो किसकी मतलब ज़्यादा इस बार समस्या चांसेस है? वो चांसेस तो बराबर की टक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी आए, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, बट काम करने वाला चाहिए हमें, इंसान कोई भी हो। तीनों में से कोई भी पार्टी आए तो काम करनी चाहिए आपको? जो भी आए काम वाले बंदे आए बस, और क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। 4 तारीख को होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है इसमें? राय यही है, जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे, और आने वाले बीजेपी के हम चाहेंगे कि बीजेपी को हम समर्थन दें, मगर बीजेपी जो है अपना काम जो है सुचारू रूप से करे, बस यही है हमारी। आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? समस्या पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बस यही फ़िलहाल तो यही है जो मेन मुद्दा है। आपने कहा कि बीजेपी को आना चाहिए एमसीडी में, लेकिन बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में है, तो फिर क्या लगता है कि आपको उन्हीं को चांस दे रहे हैं और दूसरी पार्टी क्यों नहीं?
हम चाहते हैं कि बीजेपी और अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट करे, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बीजेपी को। और खैर ऐसा भी नहीं है कि हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे, अगर काम नहीं करेगी बीजेपी तो फिर हम झाड़ू को भी दे सकते हैं, आपके साथ भी जा सकते हैं।